अभी हम क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे, जिसमें पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के बारे में अधिक से अधिक जानना है। सबसे पहले ये पॉलीगन दिया हुआ है जिसका एक्सटीरियर एंगल 3 है, उसमें से 2 दिया हुआ है, तीसरा का वैल्यू है x जिसको निकालना है। ऊपर क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन a एंड b दोनों में। सबसे पहले इस रूल को याद करेंगे। वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। इस रूल के अनुसार x + 125 + 125 बराबर 180 होना चाहिए। अब इस दोनों के वैल्यू 125 125 को जोड़ेंगे 250 और उसको RHS में भेज करके माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आएगा, जो हमारा आंसर होगा। दूसरे फिगर में भी सेम है, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। यहाँ मार्क नहीं था, इसलिए आपको समझाने के लिए ये फिगर को बनाना पड़ा या दूसरे B नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। यहाँ बाहर दिया है 90, यहाँ अंदर दिया है 90, लेकिन यहाँ लीनियर पेयर बनता है। पीछे क्लास में पढ़े हैं कि लीनियर पेयर का सम 180 होता है। यदि ये 90 दिया है तो अंदर भी 90, या यहाँ भी दिया है तो यहाँ भी 90, इसलिए ये वाला ही रूल लगेगा। सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ एंगल को लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे x + 90 + 60 + 90 + 90 = 360 डिग्री। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा x + 310 = 360 डिग्री, और सॉल्व करेंगे तो x बराबर 50 डिग्री, जो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड दिया है 9। पॉलीगन जो है रेगुलर है, यानी सभी साइड बराबर हैं, सभी एंगल बराबर हैं। पूर्व में हम पढ़े हैं वह पॉलीगन जिसके सभी साइड और सभी एंगल बराबर होते हैं वही रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। अर्थात नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ एंगल 9 हो जाएगा क्योंकि साइड की संख्या 9 है। रूल है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स बटा नंबर ऑफ एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल का सम दिया है 360 डिग्री, बाई 9 कर देंगे और काट देंगे तो 40 डिग्री आंसर आएगा, जो हमारा आंसर हो गया। आगे है क्वेश्चन में कि दिया है कि किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 24 है तो उसका नंबर ऑफ साइड कितना है। नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स बटा ईच एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जानते हैं 360 डिग्री, ऊपर रख दिए। ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है 24, नीचे रख के काट देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर तक पहुँचेंगे जो 15 होगा। इसी प्रकार यहाँ एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165 डिग्री। जब इसका इंटीरियर दिया हो तो एक्सटीरियर निकालने को आपको सिखाए हैं कि दोनों लीनियर पेयर बनाता है और दोनों का सम 180 होता है। इसलिए यहाँ लिखेंगे एन एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से? बाई लीनियर पेयर से, यहाँ लिखे हुए हैं। अब एक्सटीरियर एंगल प्लस 165 इक्वल टू 180, तो एक्सटीरियर एंगल माइनस करने के बाद आ जाएगा 15 डिग्री। जब एक्सटीरियर एंगल आ गया तो पुनः पहले जैसे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स बटा ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी 360 डिग्री बटा 15 डिग्री काटेंगे तो आएगा 24, जो हमारा आंसर होगा। अब पूछा है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 हो सकता है कि नहीं। तो इस रूल को ध्यान में रखिए कि कोई पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल वही हो सकता है जिससे 360 डिग्री डिविजिबल हो, यानी जिस संख्या से 360 में पूरी भाग लग जाएगा वही एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। तो हम 22 से भाग देकर देखेंगे एक्सटीरियर एंगल में तो नहीं लग पाएगा, इसलिए लिखेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाई
22। आगे पूछ रहा है कि ये एक्सटीरियर तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या इंटीरियर हो सकता है? तो इंटीरियर जब उसको रखेंगे, इंटीरियर के स्थान पर अंदर रखेंगे, तो अंदर रख करके लीनियर पर से निकालेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 168। तो जब 168 से 360 में भाग देंगे तब भी वो परफेक्ट डिविजिबल नहीं होगा। वहाँ पर लिखेंगे कि नो बिकॉज 360 इज नॉट डिविजिबल बाई, जिसमें से माइनस किए हैं तो आया 68, यानी 68 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, किसी पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन इक्वल टू 3। 3 से कम साइड वाला पॉलीगन बनाना संभव नहीं है, तो सबसे कम साइड वाला पॉलीगन है 3 यानी ट्रायंगल। तो ईच एंगल ऑफ रेगुलर ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात सम ऑफ एंगल्स बटा नंबर ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल होता है 180 डिग्री, आप जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री बाई 3 करके काटेंगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो पॉलीगन में जितना सबसे छोटा इंटीरियर होगा उसी का एक्सटीरियर सबसे बड़ा होगा। या लिखे हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री बाई 3 अर्थात 120, यानी 120 डिग्री सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल होगा किसी पॉलीगन का, जो हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में बना सकते हैं, फेयर के कॉपी में बना सकते हैं, और समस्या होने पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप से संपर्क करके समाधान करा सकते हैं।